नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन समय की बात है। स्वर्ग लोक में इंद्रदेव का शासक था। उनके दरबार में अप्सराएं और गंधर्व देवताओं का मनोरंजन कर रहे थे। उन्हीं में से एक गंधर्व का नाम था माल्यवान और उसकी पत्नी थी सुंदर अप्सरा पुष्पवती। एक दिन देवसभा में नृत्य गान का आयोजन हो रहा था। पुष्पवती नृत्य कर रही थी और माल्यवान संगीत बजा रहे थे। लेकिन उस समय माल्यवान का मन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि उसका ध्यान संगीत से भटक गया। स्वर और ताल बिगड़ गए। इंद्रदेव को यह अपमान लगा। उन्होंने क्रोधित होकर माल्यवान और पुष्पवती को पिशाच योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण दोनों हिमालय के घने जंगलों में भटकने लगे। वे भयानक कष्ट, भूख और ठंड सहते हुए भी एक दूसरे के साथ रहने लगे। समय बीतता गया। एक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, जिसे जया एकादशी कहा जाता है। उस दिन अत्यधिक ठंड थी। दोनों भूख प्यास से व्याकुल थे, इसलिए वे न तो कुछ खा सके और न ही सो पाए। अनजाने में ही उनका एकादशी का व्रत हो गया। रात भर वे भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे, बिना ये जाने कि ये दिन कितना पवित्र है। अगले दिन द्वादशी के प्रभाव से पिशाच रूप नष्ट हो गया और वे अपने दिव्य स्वरूप में लौट आई। तत्पश्चात आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा, हे गंधर्व, तुम दोनों ने जया एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिली। जया एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष देने वाली है। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। माल्यवान और पुष्पवती स्वर्ग लौट आए और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।